इंद्रं वर्धन्तो वक्तुराः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघनन्तो अरावणाः। ओम। माननीय मंचस्थ हिसार के वर्तमान सांसद श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, पूर्व IAS, माननीय गुरुवर प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज जी, जो उप कुलाधिपति भी हैं हमारी हिसार की 2 यूनिवर्सिटीज के, उप कुल सचिव प्रोफेसर अवनेश वर्मा जी, GJU जीवन परिवार, सम्मानित मंच, मातृ शक्ति, युवाओं और मेरे एम्प्लॉय भाइयों बहनों, काफी विस्तार हो चुका है, आपको समझ आ गया होगा। आपको समझ आया? आपकी आवाज नहीं आ रही। 5वीं बार यह आयोजन जीवन परिवार की ओर से किया जा रहा है। जब मुझे इसका निमंत्रण मिला, उससे 10 दिन पहले ही मैंने अपने नाम के पीछे लिखा था अशोक G1। आप आश्चर्य में हो जाए। जीवन शब्द अपने आप में आशा जगाता है, प्रेरणा देता है, लेकिन मैंने अशोक का अर्थ किया था सुख। अशोक दुख, अशोक दुख रहित। और माननीय छोटू राम जी के पिताजी का नाम क्या था? बोलो जी, एक साथ बोलो जी। सुखी राम। वैसे लोगों के नाम देखे जाते हैं दुखी राम। ये बड़ा विचित्र है। राम कभी दुखी बोलो नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूं, आपने सुना होगा, जननी जने तो बोलो जी। मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको सुनने के लिए आया हूं, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप यूनिवर्सिटी में हैं। और यूनिवर्स शब्द का अर्थ होता है यूनि। यूनि का अर्थ एक, यूनि का अर्थ और वर्ष का अर्थ वर्ष, VERSE, यूनिवर्स। वर्ष का अर्थ होता है शब्द। वर्ष का अर्थ होता है शब्द, अर्थात आपका मन और मेरा मन क्या हो? आपकी बोली और मेरी बोली क्या हो? आपकी सोच और मेरी सोच क्या हो? वसुधैव कुटुंबकम। निमंत्रण मिला तो इसके ऊपर लिखा भी हुआ है G20 भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। ये G1, G से एक और होता है G1। 1 का अर्थ जीतना भी है, जीतता वही है जो एक हो जाता है, संगठित हो जाता है। इसलिए मैं इसमें सीधा करना चाहूंगा। G का अर्थ होता है गॉड। क्या होता है G का अर्थ? G1, नमस्ते जी। वैसे अगर आप जाओगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या डिक्शनरी या गूगल, वहां जी के अनेक अर्थ बताए हैं। हम आपस में कहते हैं अरे क्या कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, ये शब्द भी उसके साथ जुड़ता है। और अंत तो गत्वा ये शब्द माता जी के साथ जुड़ता है। ये बताइए उस माँ का नाम जिसके बारे ये कहा गया, जननी जने तो भक्त जन, जहां दाता जहां सूर, नहीं कजननी। ये माँ को ही क्यों बोला जाता है? बाप को बोल दो, बाप को बोल दो ना।
सारा मां को जाएगा क्या? पिता को नहीं जाएगा? पिता को भी जाता है, लेकिन मां को लिखा गया है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, संसार में लोग भक्त बनते होंगे, संसार में लोग दाता बनते होंगे, संसार में लोग सूर बनते होंगे, लेकिन अगर तीनों गुण किसी एक में पाए जाते हैं तो उसका नाम क्या है? छोटू राम। उसका नाम क्या है? मां हर की देवी की गोद को सफल कर दिया छोटू राम ने। वे भक्त भी थे, वे सूर भी थे और वे दाता भी। ये तीनों गुण अगर किसी एक व्यक्तित्व में पाए जाते हैं तो उसका नाम छोटू राम है। लेकिन क्योंकि यह समाज पिछले लंबे काल से गुलाम रहा है और गुलामी की इन्हीं अवधारणाओं में यहां तक कि अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो ये जो पीछे का काल गया है उस काल में भी कहीं ना कहीं अंग्रेजी मानसिकता। इस बार जब अमृत महोत्सव 26 जनवरी को वहां पर किया गया तो वहां पहली बार जो तोप प्रयोग की गई है वो कौन सी प्रयोग की गई? स्वदेशी। कौन सी की गई? कहा 1906 में हम स्वदेशी के लिए कपड़े जला रहे थे? कहा 1906 में कपड़े जला रहे थे? अब तक कहां स्वदेशी का अर्थ समझते समझते कहां पहुंच गए। लेकिन इस अभियान को बढ़ाया छोटू राम ने। उन्होंने सिद्धांतों को समझा, जाना, बाल्यकाल से इतना गहन जांच परख करके बढ़ते थे कि वे जो पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के दौरान निर्णय करते चलते हैं। निर्णय करते हुए जब करते हैं तो उनका आ गया इंटरमीडिएट का एग्जाम, तो वहां कहते हैं अब आपको अपना रिलीजियन लिखना है। क्या लिखना? अपना क्या लिखा? बोलो जी, चुप हो गए। निर्णय करना पड़ेगा आपको और आपको भी घोषित करना पड़ेगा। अगर आप छोटू राम को मानते हो आपका भी धर्म वही है। और ये बहुत बढ़िया आवाज आ रही है माननीय सांसद महोदय की ओर से। उन्होंने लिखा वहां वैदिक धर्म। क्या लिखा? वैदिक धर्म। अब आप कहेंगे बड़ी विचित्र बात, हमें समझ नहीं आया, मैंने मंत्र का भी पाठ कर दिया वो भी आपको समझ नहीं आया। एक बड़ा संस्थान है दिल्ली में जहां पर छोटू राम जी की ज्योति भी पड़ी और छोटू राम जी को ही पढ़े। उसका नाम बताओ। आप भी पढ़ गए जी, एक ही जगह हो रहा सब। कौन सा जी? नाम तो बोलो, तालियों से काम चलेगा कि नाम से? जानकारी रखिए, सेंट स्टीफेंस। और वहां पर सेंट स्टीफेंस में क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत। क्या पढ़ रहे हैं? वे पढ़ रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं? जैसे स्कूलों के अंदर संस्कृत होती नहीं है तो माता पिता कहते हैं बेटा तुझे संस्कृत लेनी है। कहते और तो कोई लेने वाला है नहीं। कहते कोई बात नहीं, तू ले ले, पढ़ाने वाले आ जाएंगे। तो सेंट स्टीफेंस में कौन आ गए? संस्कृत पढ़ाने वाले। और अव्वल दर्जे से संस्कृत पास किया। जो मंत्र मैंने बोला है इसका अर्थ वे जानते थे, आप और हम जानते। हमें तो जो चाहे जिस और चाहे बहका ले जाता है, उस और हाँक ले जाता है। और इस हाँकने को रोकने के लिए उन्होंने कहा, बार बार कहा, ऐ भोले किसान, ऐ भोले जवान, दो बात मेरी मान ले। और आज तक हमने वे दो बात कब मानोगे? कब मानोगे? अगर उनकी बात मानते तो उन्होंने वहां संस्कृत पढ़ा। उसके बाद जब वे रोहतक में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले स्कूल खुला और स्कूल का नाम क्या रखा? जाट आर्य संस्कृत स्कूल। वहां भी संस्कृत। कितनी गहरा राज है। रही बात इसकी, कुछ लोग जातीय भाव में, क्योंकि देखो वर्तमान की जितनी यूनिवर्सिटीज बनी है ना, वे क्या करती हैं? उस एकल को दिखाएंगी, एकल को दिखाएंगी और एकल को दिखा करके हमको हर चीज से तोड़ देती है। रीड द मेकिंग ऑफ छोटू राम। कैसे छोटू राम बना?
उनका बचपन का नाम क्या है जी? क्या नाम बोला अभी? रिछपाल। हम है ना, हम शुद्धि की ओर जाना नहीं चाहते। रिछपाल को संस्कृत निष्ठ बनाओ तो, रिछपाल को संस्कृत निष्ठ बनाओ तो ऋषिपाल। उनका नाम ऋषिपाल था। वे ऋषि दयानंद के सच्चे अनुयायी थे। उन्होंने सत्याप्रकाश गहनता से पढ़ा था। सत्याप्रकाश में लिखा हुआ है, किसान राजाओं का राजा है, और जो राजा किसानों का ख्याल नहीं रखता वह राजा रह नहीं सकता। उन्होंने इसे सुना, समझा। उसके ऊपर काम शुरू किया। उस समय के ऊपर उन्होंने जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, आज की कांग्रेस को उससे मत जोड़िएगा। मैं किसी राजनीतिक बात करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं सरकारी एम्प्लॉय हूं, गवर्नमेंट सर्विस करता हूं, आपकी तरह हूं। लेकिन क्या एक राजनेता का काम है कि वह अपनी आय का 80% दान करेगा? क्या सरकारी महकमे में रहने वाले लोग सारा का सारा पैसा अपने ऊपर लगाएंगे? कितना बढ़ गया है समाज, कितना बढ़ गया है समाज। हम अपने गांव को छोड़ करके शहरों में आ गए। हमें दुश्मन राजनेता ही दिखाई पड़ता है। हर फिल्म के अंदर राजनेता को ही दोषी क्यों ठहराया जाता है? क्यों हम मंदिर के पंडित को ही दोषी ठहराया करते हैं? आप दोषी कब बनेंगे? शिवम को दोषी कब माना जाएगा? हम छोटू राम कब बनेंगे? हम ऋषिपाल कब बनेंगे? हम संस्कृत कब सीखेंगे? हमारी सभ्यता और संस्कृति का कदम हम कब बढ़ाएंगे? या 5वीं बार छोटू राम जी का जीवन परिवार की ओर से आयोजन किया जा रहा है। लेकिन जब मैं आया, मैं देख रहा था 5 बार बनाने के बाद भी यूनिवर्सिटी में छोटू राम यज्ञशाला, यहां छोटू राम यज्ञशाला नहीं है। और जबकि छोटू राम जी ने जब स्कूल खोला तो यज्ञशाला बनाई। हमारे यहां कोई भी श्रेष्ठ कर्म होता है तो किससे शुरू होता है? विवाह होता है तो किससे होता है? लेकिन हमने परंपराएं खत्म कर दी। जन्मदिन मनाएंगे कुछ और तरीके से कर लेंगे हम तो। फिर हम क्या करेंगे? बच्चों को ले जाएंगे, किसी ने फार्म हाउस बना दिया, वहां भीड़ स्कूल के बच्चों की इकट्ठी कर दी। अंदर वो हम नीचे वेट करते रहते हैं, हम बाहर वेट करते रहते हैं। वे मुंह के ऊपर कुछ कुछ लगाते फिरते हैं, उल्टा सीधा खाते पीते हैं। पता है क्या किया था छोटू राम जी ने? उन्होंने कहा अपना खर्चा कम करो, अपना खर्चा। अच्छा, अमीर कौन होता है? जिसकी इनकम आउटकम से ज्यादा, इनकम आउटकम से। और हमारे यहां क्या हो रहा है? आपको दे दे 4 लाख। बिग प्रोफेसर्स वी आर हियर, वी आर ए कम्युनिटी ऑफ द टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ। तब भी हम बैंक में जाएंगे, तब भी हम गिरवी रहेंगे। हमारे को आदत पड़ गई है, हमें ऋणात्मक ही रहना है, हमें धनात्मक। लेकिन छोटू राम जी क्या चाहते थे? हम क्या बन जाएं? धनात्मक। क्या बन जाएं? धनात्मक जब बन जाएंगे तब हम विश्व की ओर देख सकेंगे। और ये वर्तमान के अंदर जो इतनी उन्नति, पूरे भारतवर्ष में आप घूमने चले जाइए, और जब घूमने जाएंगे तो लोग कहेंगे उड़ीसा में ऐसा है, झारखंड में वैसा है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि वहां छोटू राम, क्योंकि वहां छोटू राम। आप फिर भी छोटू राम क्यों बोलते उनको? बड्डा राम। क्या बोलो? मेरा राम बड्डा राम, तेरा राम बड्डा राम। मेरा राम बड्डा राम और तेरा नाम बड्डा राम। यह बड्डा राम है, यह शूटो है, नाम शूटो है। लोग कहते हैं नाम बड़े और दर्शन, यहां नाम छोटा है और दर्शन बड़े हैं, फिर भी हमारे हाथ। समय मुझे आधा घंटा दिया गया था। मैंने सोचा था साल भर बोलता जाऊं, और बोलना पड़ेगा आपको। मैं पंचकुला से आया हूं, हिसार में कीनोट स्पीकर नहीं है।
मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जीवन परिवार का, मुझे इतना सम्मान दिया। हमारे भीतर से कब निकलेगी कर्म की आवाज? मुंह से नहीं बोलना है। किससे बोलना है? छोटू राम जी मुंह से नहीं बोलते थे, वे कर्म योगी थे। और सबसे जो कर्म योगी का नाम है उसका नाम है किसान। क्या नाम उसका? इसी को बोलते हैं सेवा। क्या बोलते हैं इसे? अन्नदाता है, अन्नदाता है वो, हम सबको अन्न देता है और हम उसका ख्याल नहीं रख पाते। और कौन नहीं रख पाता? मैं पंचकूला चला गया, चाहे मुझे एक क्यारी बाटे आती है, मुझे एक डबड़ा बाटे आता है, बताओ मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मेरा भाई अनपढ़ रह गया, कम पढ़ा रह गया, वो खेती करता है, अब मुझे जमीन लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? और हम क्या करते? बड़ा विचित्र है, खेती उसकी खसमा सेती। तो जो खसम है, जो वहां खड़ा है ड्योढ़ी के ऊपर, आज हम भी क्या हो गए हैं? हम भी क्या करते? ना भाई आन दे, 4 लाख में काम नहीं चल रहा है, ये 20,000 आन दे साल के, 30,000 आने दे साल के। ऐसे चलता ही नहीं चलता है। मेरा कार्य है आपके भीतर में छोटू राम के उन विचारों को प्रेषित करना। तो पहले उन्होंने क्या किया? वैदिक धर्म, फिर क्या किया? संस्कृत। 1925 में पुष्कर में कर दी रैली, और जब रैली की वहां पर क्या करवाया? हवन। और हवन करवाते हुए क्या दिया? क्या दिया? आपने ले लिया? आपने ले लिया जी? ये हरियाणवी बाणा है। अगर आगे बढ़ना है, सामाजिकता को, जो शोषण है उसको क्रॉस करना है, उसका ये निशानी है। अभी अभी भी वर्तमान में विचारधारा का युद्ध जारी है, और वर्तमान में विचारधारा के युद्ध के अंदर मैं बता देना चाहता हूं, बागेश्वर महादेव जो मंदिर का व्यक्ति है, या शंकराचार्य है, या अन्य है, वे लोग क्या कह रहे हैं? महिलाओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार है। आज भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम आजाद हो गए, क्या रोक लगेगी? छोटू राम जी कहते थे, अभी गाना गाया बहुत बढ़िया, छोटू राम आर्य होगे कि नहीं होगे? क्या तुम होगे? तुम होगे? मैं हो गया? क्या होना है? आर्य होना है। आर्य संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। क्या अर्थ है? श्रेष्ठ का अर्थ होता है त्याग। क्या? त्याग। पहला सेवा, दूसरा समर्पण, त्याग, तीसरा सुरक्षा, और फिर आती है शिक्षा। अगर इस चीज 4 को हमने अपने कंठ बांध लिया, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं 20 वर्षों से एक अभियान चला रहा हूं, एम्प्लॉय होते हुए भी मेरा राइट है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा? आप पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? गांव जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अभी हरियाणा सरकार ने बहुत बढ़िया योजना बनाई है, जिसके अंदर यह कहा गया है क्लास 1 ऑफिसर क्या बनेगा? ग्राम का संरक्षक। क्या बनेगा? गांव का संरक्षक। आओ गांव की ओर, आ जाओ ना। नहीं जी, मैं तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं। ना जी, मैं तो जी पीजीआई में डॉक्टर हूं। ना जी, मैं सुनता हूं वहां 7,000 लोग, मुख्यमंत्री जब बोल रहे हैं तो वहां ये चलता है, मैं कैसे जाऊं? 30 किलोमीटर है, एक दिन तो जाना है। ये योजना किसकी थी? छोटू राम जी की। किसकी? एक और योजना है जिसके बारे में बोला जाता है सबका साथ। ये पता है छोटू राम जी के अंतिम वाक्य? बोलो जी, छोटू राम जी के अंतिम वाक्य, दुनिया के अंतिम वाक्य सुने होंगे। वे खिजरे हयात खान को छाती से लगाते हैं और क्या कहते हैं? हम तो चले, भगवान सबकी बलि करे। भगवान सबकी, भगवान ही बलि कर सकता है, मैं किसी की सबकी बलि नहीं कर सकता। छोटू राम जी सबकी बलि नहीं कर सकते। कह ही सकते हैं, बोल ही सकते हैं, सुनना आपको है, करना आपको है, खड़े खुद होना पड़ेगा। इसलिए कहा खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा। खुदा कौन है?
अगर अंग्रेज का कब्जा इस देश के ऊपर है तो अंग्रेज, और काले अंग्रेज का कब्जा है तो काले अंग्रेज। चाहे राज किसी का हो, चलेगी किसकी? बाज की। चलेगी किसकी? बाज की। इसलिए राज चाहे किसी का हो, हमें क्या बनना है? बाज। क्या बनना है? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी 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 रजा क्या? लेकिन हम तो अपनी रजा नहीं कह पाते। अंत करना चाहूंगा मैं, अंत करना चाहूंगा एक के साथ। ये सुना तब जाएगा, कभी अवसर मिलेगा फिर बोलूंगा, और ये अवसर मिलने चाहिए। धन्यवाद आपका। और इन अवसरों के लिए और भी काफी कुछ है इसमें, लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, 10,000 किसानों को इकट्ठा किया। कितने को? सीकर में 10 के 10,000 को क्या दिया था? जनेऊ। और मैं हर महीने कोर्स चला रहा हूं। पूरा संगठन है राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा, अधिकांश लोग जानते होंगे, www.आर्यनिर्मात्री-सभा। इट्स अ बिगेस्ट यूनिवर्सिटी जो सारे संसार को एक सूत्र में बांध देगी। ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, न ईसाई, न बौद्ध, न जैन, न सिख, केवल सत्यमेव सत्यमेव सत्यमेव। लेकिन यह जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा। सत्य को जानो। बैठो तो सही, आप इस यूनिवर्सिटी में बैठे हो, क्या सत्य को जान पा रहे हो कि यूं ही अपना रोजी रोटी कर रहे हो? निर्णय आपको करना है। लेकिन अंत में कहते हैं सूत्र, वह कहता है मिटा दे। क्या कहते वे? मिटा दे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। मैं किसान का बेटा हूं, छोटू राम जी किसान के पुत्र है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, के दाना खाक में राख में मिलकर ही गुले। राजनेता छोटी चीज नहीं होता। आपके मनों के सारे विकारों को दूर करते हुए यदि सबसे बड़ा कोई पर्सनालिटी डेवलपर होता है तो वो राजनेता होता है। यदि सबसे बड़ा आपके भीतर का जो काउंसलर होता है वो राजनेता होता है। नेता का अर्थ नेत्र होता है, जिसको दूर का दिखाई पड़ता है। और छोटू राम जी को 1-2 दिन का नहीं, उनको तो सदियों का दिखाई पड़ता था। आओ हम उनकी नजर से नजर मिलाएं, आओ हम उनकी नजर से नजर मिलाएं और बाज बन जाएं, और बाज बन जाएं। धन्यवाद।